अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के, जो औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। तो वो बयान क्या है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में उन्होंने बयान दिया है, और क्या बयान दिया है, बहुत ही बड़ा बयान दे चुका है उन्होंने। अब क्या बयान दिया है वो डायरेक्ट आपको मैं उन्हीं के ज़बानी सुनाता हूँ। ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी है जिन्होंने लगभग 9 से 10 महीने जेल में रह कर के आए, और सरकार ने, गवर्नमेंट ने, अदालत ने जो है उनको बेकसूर, और जिन मुद्दे को लेकर के केस किया गया था उनमें जो है सरकार ने ये फैसला सुनाया कि इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोई गलती नहीं है, और इसके बयान से न किसी धर्म को ठेस पहुंचा है, न किसी मजहब को नुकसान हुआ है, बल्कि ये बेबुनियाद है। ये कहकर के उनको रिहा किया। अब जो है इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। आप डायरेक्टली पहले उनका वो बयान सुन लीजिए। दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे, और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अख्तर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में, जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी, और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए, और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए, और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढालो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर। और मैंने कहा था कि आमखास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं।
ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही करने के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए। 28। ये बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। आपने सुना, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब उनके जलसे में आ रहे हैं 16 नवंबर को और 17 नवंबर को अकबर बादशाह भी तशरीफ ला रहे हैं, यानी कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जलसा हो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान हो, मुफ्ती सलमान अजहरी एक बहुत बड़ा स्पीकर कहलाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जब वहां पर बात करते हैं ना, तो मुफ्ती सलमान अजहरी लोगों को एक करने के लिए बात करते हैं और दीन और दुनिया को किस तरह से दिन और दुनिया में जिया जाए वो तरीका बताते हैं और आपस में एक दूसरे से कैसे मिल करके रहा जाए वो चीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बताते हैं। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 16 तारीख को आएंगे, उसके बाद फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के अंदर में और भी जज्बा डबल हो जाएगा और मुसलमान इत्तेहाद हो जाएंगे। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इम्तियाज जलील साहब के लिए आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान एक होकर के इम्तियाज जलील साहब को वोट डालेंगे। तो आपका क्या राय है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। का कोई जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं और अभी तक मदीने को देखा नहीं।